आर्चरी यानी तीरंदाजी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि तीरंदाजी एक ऐसा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो अब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने श्रीनगर में इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि काफ़ी वक्त हो चुका है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए स्पोर्ट्स को, लेकिन अब पिछले 3 साल से अक्रॉस जम्मू कश्मीर आर्चरी जो है वो पेसअप कर रही है। साथ ही साथ जिम्निज्म और भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन आज का फोकस हमारा आर्चरी यानी तीरंदाजी पे है। और आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से टारगेट्स लगे हुए हैं और देखिए कितने सारे बच्चे मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए हैं आज। और इस आर्चरी कंपटीशन जो यहाँ पर है आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो इनके कोच हैं उनसे भी बात करेंगे। कई सारी लड़कियां भी आई हुई हैं यहाँ पर जो इस तीरंदाजी में हिस्सा ले रहे हैं आज, ये आप देख सकते हैं। और कमाल का एक इनिशिएटिव है। हमने देखा कि पिछले 3-4 साल में किस तरीके से, अगर हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुए, फिर वो कोई भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हो। और यहाँ पर आज तीरंदाजी में इतने सारे बच्चों को देखना बहुत ही कमाल का ये अनुभव, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। और मुख्तलिफ स्कूल से आए हैं, ये आप देख सकते हैं। लड़कियां भी जो है यहाँ पर आज पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ। और साथ ही साथ जब आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, आपको साथ ही साथ कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे क्या कुछ कहना है उनका। सबसे पहले हमारे कोच है यहाँ पर मुदस्सिर, इनसे बात करेंगे हम। और अपने वीजे से कहूँगा थोड़ा इस तरफ आ जाएं। और मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कमाल का इनिशिएटिव है, बहुत ही अमेजिंग। और हम देख रहे हैं कि कई सारे बच्चे आए हुए हैं मुख्तलिफ स्कूल से, हर एज ग्रुप के, और जिसमें लड़कियां भी हैं। और बताइए थोड़ा एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही है अब स्पेशली तीरंदाजी आर्चरी को लेके। देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड आर्चरी एसोसिएशन JNK ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हुआ है, दूसरी बार हुआ है, दूसरे साल से हो रहा है ये डिस्ट्रिक्ट। पिछले साल भी, इस साल भी हुआ था। पिछले साल से आज बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जुट रहे हैं अभी। तो अभी पैरा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पैरा भी मेरा स्टूडेंट है, पैरा आर्चर, और एबल भी है, डिसेबल भी है, दोनों चल। दिन ब दिन चेंज आ रही है आर्चरी में, बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है। पहले के टाइम पे जब हम खेलते थे यहाँ पे, तब हमें कहीं बोर्ड नज़र नहीं आता था। कहीं हम बोर्ड, हमारे ख्वाब होता था हम देखेंगे कहीं टारगेट बोर्ड है कहीं पे कि नहीं। इस अभी के टाइम में देखो बोर्ड्स भी है, स्पोर्ट्स काउंसिल का इक्विपमेंट्स है, बाकी चीज़ें एसोसिएशन के इक्विपमेंट्स है, सारे कुछ है। जो भी सारा कुछ क्रेडिट जाता है पूरे हमारे सेक्रेटरी साहब के, सुनील शर्मा जी को, जो जम्मू में रहते हैं। और हमारी जो ये है सेक्रेटरी मैम नज़रत गुल जी, उसको भी हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि इसने ये वाला इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे एक सेंटर स्टार्ट किया PMDP के नाम से जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में। बहुत अच्छा। और हम देख रहे हैं कई सारे बच्चे हैं जिसमें लड़कियां भी हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हाल ही में ये लोग बाहर भी गए थे कंपटीशन खेलने के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक्सपोजर मिलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला बच्चों को। मेरे बच्चों को मेडल्स भी आए वहाँ पे इंडियन राउंड में। तो अभी कंपाउंड रिकर्व का अभी सिस्टम है नहीं यहाँ पे, कर देंगे इंशाल्लाह। तो लगभग मेरे 16 स्टूडेंट्स बाहर गए थे खेलने के लिए। तो इसमें भी है लगभग सारे बच्चे यहाँ पे हैं। मेरे लद्दाख के स्टूडेंट जो यहाँ पे कारगिल के भी खेलते हैं यहाँ पे, स्टेट इसमें यहाँ सेंटर में आते हैं। और पैरा भी है, पैरा आर्चर्स भी है, जो कि हमारा मिशन है बस ओलंपिक, ड्रीम ओलंपिक। बहुत अच्छा, ड्रीम ओलंपिक। देखिए आप, मिशन है, एक कोच है और कह रहे हैं डिटेल में कि किस तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई है तीरंदाजी आर्चरी को लेके। पिछले कुछ टाइम से आपको याद होगा कि शीतल देवी ने भी किस तरह से ध्वज लहराया था, देश का नाम रोशन किया था। इस वक्त हमारे साथ एक और जो पैरा आर्चर है, इनसे बात करेंगे हम। पहले आप अपना नाम बताएं हुजूर पहले। मेरा नाम रोहिल नबी है। अच्छा रोहिल साहब, ये बताइए कहाँ से आर्चरी का ये सपना आया है कि भाई आर्चरी करनी है? कई सारे स्पोर्ट्स हैं, कई सारे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हैं, लेकिन आर्चरी ही क्यों? एक्चुअली सर, व्हेन आई वाज अ किड तो उस वक्त ऐसा होता था कि हम उस वक्त टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा देख पाते थे। बिल्कुल, मुझे याद है। एंड आई थॉट इट वाज माय ड्रीम दैट इफ़ आई कुड प्ले दिस गेम। बहुत अच्छा। तो फिर बहुत टाइम के बाद जब मैंने पहली बार सुना कि कश्मीर में हो रहा है, ये तो मैंने इमेजिन भी कभी नहीं की। इवन जब हम छोटे थे उस वक्त तो टॉयज़ लेके देखते थे कि कहीं पर खेल लेते हैं। बराबर। या तो मुझे याद है वो लकड़ी जो हम पेड़ से काटते थे, फिर घर पे धागा लेते थे और उसको ही वो बो और एरो बना देते थे। वो मैंने बहुत ज़्यादा खेला है। तो तो इसके बाद जब मैंने पहली बार सुना पिछले साल कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है, जम्मू में तो फिर भी हो रहा है लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने ज्वाइन किया। तो हमारे ये कोच सर है, मैं इनका तो बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, मुदस्सिर सर का।
तो जो यहाँ पर आर्चरी एसोसिएशन है, मैंने भी फिर ये कोचिंग ज्वाइन की और मैं अभी इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आई होप इंशाल्लाह आई कुड बी बेटर इन। डेफिनेटली। और आपको याद होगा शीतल देवी भी अभी उन्होंने कमाल किया था, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी मिलती है। जी सर। और हालांकि मैं इस टाइम पे मेरे लिए आई थॉट ये मुश्किल ही होगा क्योंकि मैं अभी जॉब भी करता हूँ। अच्छा, ओके। मैं एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर काम कर रहा बहुत हूँ, अच्छा, बहुत लेकिन ये शौक जो अंदर से था नहीं, जरूरी तो है। मैंने इसको छोड़ा नहीं फिर। छोड़ना भी नहीं है। जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। तो चले, ये आप देख रहे हैं कि डाइवर्स फील्ड से लोग आए हुए हैं, डाइवर्स प्रोफेशन से लोग आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीरंदाजी आर्चरी जो है इसका जो एक नया एक कनेक्ट हुआ है वैली के अंदर, वो आप देख सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, टेक्निकल चीज़ें भी समझना कोशिश करेंगे उसकी भी, लेकिन कुछ बच्चे अभी हमारे साथ फीमेल पार्टिसिपेंट्स, इनसे भी बात करेंगे हम। आप नाम बताएं पहले बच्चे अपना। अच्छा, ये बताएं कि आर्चरी में कितना टाइम हुआ आपको? आर्चरी में 2 साल हो गए 2 साल हो ऑलमोस्ट। गए। आप भी आ जाएं बच्चे एटलीस्ट यहाँ पे सपोर्ट के लिए। अच्छा, 2 साल। ये बताइए कि कई सारी फीमेल हमने देखी आजकल, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में जाती हैं। हमने जिम्नाज़ियम देखा, हमने ताइक्वांडो देखा, हमने पिंचक सलाद देखा है, जिसमें आज बच्चे न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी अब देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक यूनिक स्पोर्ट्स है। क्या वजह रही आपकी ये चुनने की? ये इंटरेस्ट मुझे बहुत था स्पोर्ट्स में, एंड जो मतलब फोकस रहते हैं इससे बहुत। और हमारे स्कूल में भी ये स्पोर्ट्स रखा गया है, जिसकी वजह से हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कहते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स है आर्चरी का, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड फोकस, ऐसा है क्या? बिल्कुल, इससे फोकस भी बढ़ गया हमारा, एंड पूरा मेन गोल हो गया हमारा कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत अच्छा। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जाए कि आप लोग जम्मू कश्मीर को नेशनली इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करेंगे? जी, मैं रिसेंटली कटरा से खेल के आई हूँ, एंड मेरा ये मकसद है कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स के लिए भी खेलने जाऊँ। जी, बहुत बढ़िया है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और किस तरह के चैलेंजेस हैं अभी बीइंग अ गर्ल? कुछ चैलेंजेस आते हैं, फैमिली का सपोर्ट है? हाँ बिल्कुल, फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट, एंड ऑल थैंक्स टू द इंजीनियर स्कूल जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ आने का, एंड ऑल थैंक्स टू द मुदस्सिर सर जिन्होंने हमें जो हमें ट्रेन कर रहे हैं, एंड उनका पूरा हार्ड वर्क एंड पोटेंशियल हमारी तरफ है। आई विश यू गर्ल्स ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसा करते हैं तो देखिए, डाइवर्स है। एक यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो इस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आ रही हैं। वही पैरा आर्चर है हमारे साथ, अभी आपने देखा, उनसे भी हमारी बात हुई। कोच है, उनसे भी बात हुई। तो ये देखिए, आप छोटे बच्चे हैं, हालांकि बहुत देखिए आप इसका साइज़ इनसे बड़ा है, लेकिन शौक़ देखिए, शौक़ जो है वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल करने के लिए, एक पैशन है उसको सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कुछ और बच्चे हैं, थोड़ा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका, और किस तरह से ये जो स्पोर्ट्स होता है इसको खेला जाता है, क्या इसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ दाइम जुड़े हुए हैं, जो हाल ही में कटरा गए थे। इन्होंने भी वहाँ खेला, कंपटीशन में हिस्सा लिया। दाइम, मुझे बताइए, थोड़ा डायनेमिक समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ये क्या है? सबसे पहले तो ये आप देखें, अपने वीजे से कहूँगा आपको क्लोजली दिखाते रहें सब कुछ। ये एक इंडियन वुडन बो है। इसमें एक बो स्ट्रिंग होती है जो मैक्सिममली पेड़ों से बना कर होती है, और ये होते हैं 2 होते हैं लिम्स, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स। ये यही दोनों से हम रखते हैं बॉडी के साथ चिपका के अपना स्ट्रिंग। ये है स्टेबलाइजर, इसी की वजह से हम हेल्प कर पाते हैं अपने एरो को कहाँ से डायरेक्ट होगा। ये है स्टेबलाइजर, ये पूरा स्टेबलाइजर है। इसको स्टेबलाइज करता ये है, शॉर्ट बार्स है, आपके एरो को स्टेबलाइज करता है। जी। जब हवा होती है तो हम इसको उसी हिसाब से ऑल्टर करते हैं, जिस हिसाब से ये सीधे आ जाए। ये यहाँ से है, ये बॉडी, इसमें एरो रेस्टर, इस पे हम एरो रखते हैं। ये इधर दिखाएंगे, अपने वीजी से कहूँगा आपको एरो रेस्टर दिखाई। ये होता है वो जगह जहाँ पर एरो रखा जाता है, जी। और ये क्लिकर एक्चुअली यूज़ होता है 30 to 40 मीटर्स में। इसमें किया जाता है कि क्लिकर बाहर निकाला जाता है, एरो अंदर डाला जाता है। जैसे ही एरो पूरा खींचा जाए और क्लिकर इसके साथ फिर से अचानक से जुड़ जाए, टच हो जाए, तो फिर हमें उसी वक्त एरो छोड़ना होता है। तो बड़ा प्रिसिशन का काम रहता है। और ये जो आपने हाथ में लगाया हुआ, ये क्या है? ये दिखाई जरा कैमरा की तरफ। जो ये पतली स्ट्रिंग होती है, मतलब हाँ जी। इसमें हमें कम से कम 50 to 60 हमें किलोस का फोर्स लगाना होता है। तो इतनी पतली स्ट्रिंग पे हमारी उंगलियों पे बहुत बुरा असर हो सकता है, इसलिए फिंगर टैब होता है जो कि हमारी उंगलियों को प्रोटेक्ट करता है। यह नॉकिंग पॉइंट, इसी में एरो फंसाया जाता है।
और सारा काम इसका है। यह साइटर, साइटर से ही हम एरो कहाँ जाएगा वो डिपिक्ट कर सकते हैं, कहाँ से जाएगा, किधर जाना है एरो को, ये साइटर ही डिपिक्ट करता है सिर्फ। और बो की हैंडलिंग भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें 18 स्टेप्स है, 18 स्टेप्स होते हैं बो की हैंडलिंग में। तो इनको सिर्फ पकड़ सकते हैं हम 2 उंगलियों से। और इसमें एक सीलिंग होती है, वो शायद से इधर नहीं है, सीलिंग होती है, वो रस्सी होती है, वो इधर से बांधनी होती है ताकि जब हम इसको ऐसे गिराए फॉलो थ्रू तो ये ना गिरे, तो हाथ से ना गिरे। जैसे गोल्फ का एक स्विंग होता है और उसके बाद उसका ऐसे समझ जी। जाओ, तो वैसे इसका एक फॉलो थ्रू है आपका। जो ही ये छूटता है तीर, उसके बाद एक इसका फॉलो थ्रू नीचे आना उसी चाहिए। वक्त छोड़ना होता है, हमें लूज रख देना होता है। बहुत अच्छा, तो चलिए थैंक यू सो मच दाइम। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस वक्त देखा, प्रॉपरली हमें इंस्ट्रक्ट किया गया, प्रॉपरली दिखाया गया कि किस तरह से तीरंदाजी में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इन इक्विपमेंट्स को। तो कुल मिला के अगर बात करें, देखें कई सारे बच्चे, कई सारी लड़कियां जो अब आर्चरी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वही कई सारे हमने देखा मेल पार्टिसिपेंट्स भी जो है डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो सबका कहना यही है कि इवेंचुअली जम्मू कश्मीर की तरफ से हम लोग अपनी यूटी को न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और हर एक एथलीट का एक ही एम और ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि ओलंपिक्स में अपने स्टेट को, अपनी यूटी को रिप्रेजेंट करें। और इन सब एथलीट्स का भी यही कहना है कि इवेंचुअली एम यही है कि हम लोग जम्मू कश्मीर यूटी से जितने भी यहाँ पर लोग हैं, भले लड़कियाँ हैं लड़के हैं, इवेंचुअली ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें।